हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस जो 2 नंबर या 3 नंबर या 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव टाइप भी आ सकते हैं। तो ये अतिरिक्त प्रश्न, तथ्यात्मक प्रश्न या बोधात्मक प्रश्न सभी का सम्मिश्रण है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, गॉस की प्रमेय का महत्व लिखिए। गॉस की प्रमेय तो आपने पढ़ी है, लेकिन उसका महत्व क्या है? तो जटिल आवेश वितरण के कारण बहुत सारे आवेश एक साथ किसी पृष्ठ पर हो तो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि ज्ञात करनी है तो हम गॉस की प्रमेय की सहायता से कर सकते हैं। तो जटिल आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जा सकती है। अगला प्रश्न है, विद्युत फ्लक्स और विद्युत क्षेत्र में संबंध लिखिए। तो संबंध आपका सिर्फ एक लाइन का है, डी फाई बराबर ई डी एस। डी फाई यहाँ फ्लक्स है, ई विद्युत क्षेत्र है और डी एस यहाँ पे क्षेत्रफल सदिश है। ठीक है, ये डाटा लिख दिया हमने। या फिर इसी फॉर्मूले को अगर आप ऐसा नहीं लिखना चाहो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो फाई बराबर ई एस कॉस थीटा। कॉस जो थीटा है, यहाँ पे थीटा जो कोण है वो विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल के बीच का कोण है। अगला जो प्रश्न है ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सामान्य रबर विद्युत रोधी होता है किंतु वायुयान के रबर टायर कुछ चालक बनाए जाते हैं, क्यों? मतलब जो सामान्य रूप से रबर होता है वो हम जानते हैं कि रबर जो होता है विद्युत का कुचालक होता है, विद्युत का प्रभाव उसमें नहीं होता है। लेकिन जो एरोप्लेन या वायुयान के जो टायर होते हैं उनको रबर में कुछ उसको किसी पदार्थ को मिलाकर उन्हें चालक बना दिया जाता है, मतलब उसमें धारा का प्रवाह होता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका उत्तर है, वायुयान के जमीन पर उतरते समय टायर और जमीन के मध्य घर्षण के कारण टायर अत्यधिक आवेशित हो जाते हैं, है ना। वो घर्षण के कारण जैसे ही वायुयान के टायर जमीन पर आते हैं और टकराने के बाद घर्षण के कारण वो आवेशित हो जाते हैं। आवेशित होने के कारण यदि आवेश उसी पर बना रहेगा, है ना, आवेश क्या रहेगा, उसी पर बना रहेगा, तो वो जल भी सकते हैं। तो वो आवेश कहाँ जाना चाहिए? तो वो जाना चाहिए पृथ्वी में जाना चाहिए, है ना, पृथ्वीकृत होना चाहिए। तो आगे देखिए, टायर को चालक बनाने के कारण उत्पन्न आवेश पृथ्वी में चला जाता है। ठीक है, टायर अगर चालक है तो आवेश का प्रवाह होकर और आवेश कहाँ चला जाएगा? पृथ्वी में चला जाएगा। और यदि टायर को चालक ना बनाए तो टायरों पर अत्यधिक आवेश संचित होगा, है ना। आवेश क्या हो जाएगा? संचित होगा, इकट्ठा हो जाएगा, जिससे टायर में आग लगने की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए वायुयान के टायर क्या जाते हैं? कुछ चालक बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, चालक पिंजरे में किसी व्यक्ति को बिजली का झटका नहीं लगता चाहे पिंजरे को उच्च वोल्टेज स्रोत से जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो बच्चों ये जानते हो आप कि जो बिजली का एक पिंजरा होता है ना, खोखला चालक होता है, उसके अंदर कोई व्यक्ति है तो उसको झटका नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि किसी भी खोखले चालक को दिया गया आवेश उसके बाह्य पृष्ठ पर ही रहता है, अंदर विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित होता है। इसलिए पिंजरे को आवेशित करने पर भी व्यक्ति को झटका नहीं लगता, है ना। जैसे आपने गॉस की प्रमेय में गोली चालक वाला जो लास्ट वीडियो देखा होगा, इसके पहले वाला जो भाग है उसमें आपने तीसरी स्थिति जब सिद्ध की थी तो उस तीसरी स्थिति में यही देखा था कि विद्युत क्षेत्र यानी कि ई का मान क्या आता है? 0 होता है। ठीक है, तो किसी खोखले चालक के अंदर कोई व्यक्ति है, वो भले उसको उच्च वोल्टेज यानी कि बहुत अधिक करंट दिया है, उसको बिजली का झटका नहीं लगता, क्योंकि सारा आवेश कहाँ चला जाता है? पृष्ठ पर ही चला जाता है, अंदर कोई आवेश नहीं रहता है। अगला प्रश्न है, फूले हुए गुब्बारे को आवेशित करने पर उसका आकार बढ़ जाता है, क्यों? तो फूला हुआ गुब्बारा जो होता है उसको हम आवेशित कर दें, ठीक है, तो आवेशित करने पे क्या होगा? तो फूले हुए गुब्बारे को आवेशित करने पर उसका आकार बढ़ जाता है, क्योंकि वायु के अणुओं के मध्य प्रतिकर्षण होता है ना। वायु के जो कण होते हैं एक समान होते हैं, उनको आवेशित किया किसी भी विधि द्वारा तो वो कण समान आवेश कारण क्या हो जाएंगे? प्रतिकर्षित हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।